एक मित्र ने पूछा है, मिस्टिक रोज में रोना अच्छा कहा गया है। जब किसी की मौत हो जाती है तब कहते हैं कि रो मत, उसकी आत्मा दुखी होगी। हमें रोना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बताएं। रोने रोने में भेद है। मिस्टिक रोज ओशो द्वारा दिया गया अंतिम ध्यान है। प्रथम ध्यान सक्रिय ध्यान और अंतिम ध्यान मिस्टिक रोज मेडिटेशन। एक अद्भुत ध्यान है। इसको ठीक से समझ लो कि मिस्टिक रोज मेडिटेशन है क्या, तब रोने को ठीक से समझ पाओगे। मिस्टिक रोज मेडिटेशन का मतलब है कि तुम्हारे भीतर आत्मिक गुलाब है और वह गुलाब खिल नहीं पाता। जैसे किसी खेत में गुलाब लगा है लेकिन वहाँ झाड़ियाँ भी बहुत हैं, रोड़े पत्थर भी बहुत हैं, घास फूस भी बहुत है, कोई सिंचाई का इंतज़ाम नहीं है, वो गुलाब खिल नहीं पाएगा। तो क्या करते हो तुम? जो झाड़ झंखाड़ है, घास फूस है, उसको पहले साफ करते हो। उस गुलाब के पौधे को छोड़ करके बाकी सबको साफ करते हो। फिर क्या करते हो? जो रोड़ा पत्थर है उसको भी साफ करते हो। फिर क्या करते हो? अब सिंचाई का इंतज़ाम करते हो, उसको सींचते हो, फिर गुलाब खिल जाता है। ऐसे ही हमारा आत्मिक गुलाब खिलने को आतुर है लेकिन खिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अपने सब कॉन्शस में हमने बहुत कुछ रोड़े पत्थर भरे हुए हैं, बहुत सारे झाड़ झंखाड़ लगाए हुए हैं। सब कॉन्शस की सफाई जब तक नहीं करते हो तब तक वो गुलाब खिल नहीं पाता। कैसे सब कॉन्शस की सफाई करेंगे? हमने बहुत सारे विचार और उनकी भीड़ जमा कर रखी है। हर पल विचार ही विचार, विचारों के झाड़ और झंखाड़ पड़े रहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? ये झाड़ झंखाड़ को साफ करना होगा। विचारों की भीड़ जो जमा हो गई है, इससे मुक्त होना होगा। और इससे मुक्ति का उपाय क्या ओशो ने दिया? हंसो। तुम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम प्रयास करना, सफलता नहीं मिलेगी कि तुम विचार भी करो और हंसो भी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर विचारों की भीड़ से मुक्त होना है तो हंसो, खुल करके हंसो। और तुम देखोगे कि दिन में अगर एक दो बार भी ऐसा तुम कर सके तो ये विचारों की अनावश्यक जो भीड़ लगी रहती है चेतना में, उस भीड़ से तुम अनायास अपने आप को मुक्त महसूस करोगे। तो पहला काम हंसना है। इसलिए मिस्टिक रोज मेडिटेशन का जो प्रथम चरण है, हंसो और खुल करके हंसो। इसलिए प्रतिदिन तुमको प्रथम सत्र में ही खूब हंसाया जाता है। वो इसलिए कि विचारों का झाड़ झंखाड़, घास फूस, ये सब अलग हो जाए। अब इससे भी नीचे तो पत्थर के रोड़े पड़े हुए हैं और वे पत्थर के रोड़े समझ लो कि दुख है। दुख क्या है? जब कोई प्रतिकूल घटना घटी, उसके प्रति तुम्हारे मन में शिकायत पैदा हुई, तुमने एक्सप्रेस कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, तो क्रोध बन जाता है। और तुमने उसको दबा दिया तो दुख बन जाता है। क्रोध तो तुम्हारे मन के तल पर था, लेकिन ये दुख जो है ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला गया। बरसों बरसों से ये दुख तुम्हारे अवचेतन में विद्यमान है। तुम रोए भी नहीं, रोने का मन भी किया तो नहीं रोए। महिलाएं तो रो भी लेती हैं, पुरुष रो नहीं पाता जल्दी। क्यों? अगर कोई रोना शुरू करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि क्या औरतों जैसे रो रहे हो। तो रुदन दबाया हुआ है। बड़ा मुश्किल है एक पुरुष के लिए रोना। और जब तक रोएगा नहीं तब तक जो दुख अंतर मन में पड़ा हुआ है, अवचेतन में पड़ा हुआ है,
वो पिघलेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, वो सबकॉन्शियस में विद्यमान रहेगा। आत्मिक गुलाब की खेती तुम कर पाओगे कैसे? इसलिए रोना जरूरी है। इसलिए दूसरा जो सत्र होता है रोने का होता है। खुल के रो, खुल के रो, इतना रो कि सारा दुख जो रोड़े बन करके पड़ा हुआ है उससे चेतना तुम्हारी साफ हो जाए। अब तीसरा चरण आता है, और तीसरे चरण में क्या है? तीसरे चरण में अब साक्षी बन जाओ। अब ये पानी का काम करेगा, अब इरिगेशन करेगा। मिस्टिक रोज का जो तीसरा चरण है वह है वॉचर ऑन द हिल्स, कूटस्थ। कृष्ण का गीता में शब्द आता है कूटस्थ। कूट का अर्थ होता है पर्वत, कूट पर जो स्थिर है। जैसे कि कोई पर्वत शिखर पर खड़ा होकर नीचे घाटी में झांकता है क्या हो रहा है, ऐसे ही तुम आत्मा के तल पर, साक्षी के तल पर तुम अब देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है। ये पानी का काम करता है उस आत्मिक गुलाब के लिए। साक्षी का जल गुलाब को खिलाता है और फिर तुम्हारा गुलाब खिल जाता है, तुम एनलाइटेंड हो जाते हो। मिस्टिक रोज एनलाइटेनमेंट का प्रोग्राम है। कोई ठीक से निष्ठापूर्वक अगर 6 दिन मिस्टिक रोज मेडिटेशन को कर ले, एनलाइटेनमेंट होने से, एनलाइटन होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ जो रोना है इसका एक प्रयोजन है। इसका रोना है दुखों से मुक्त करना अपने आप को, अवचेतन को शुद्ध करना। कहते हैं कबीर साहब, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को तुम्हें खोजने जाना नहीं है, अपनी चेतना को निर्मल करो, परमात्मा खोजता हुआ तुम्हें आ जाएगा। तो यहाँ रोने का तो प्रयोजन है, लेकिन एक और रोना है। वह रोना है कि दुख में रोते हो, दुख में रोते हो। यहाँ तुम साफ करने के लिए चेतना को रो रहे हो, और एक दुख में रोते हो जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई। अब वो जो डिपार्टेड सोल है वो मृत्यु के बाद जाना चाहता है स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा में, शिवलोक की यात्रा में, लेकिन तुम्हारे दुख से वो फिर जा नहीं पाता है, तुम्हारे उस रुदन से बंध जाता है। जब तक तुमको आश्वस्त हुआ नहीं देखता तब तक वो जा नहीं सकता। तुम्हारा रोना उसके लिए बंधन बन जाता है। रोने में शिकायत नहीं है, प्रेम से रो, याद करके रो, मगर साथ साथ भाव उसके पीछे क्या है। उसके भाव अगर ये हो हम तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन तुम शौक से आगे की यात्रा पर जाओ, हम शुभकामना करते हैं तुम्हारी, हम तुम्हें याद करेंगे, हम तुम्हें प्रेम करेंगे, हम तुम्हारे प्रेम में रोएंगे भी, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि तुम आगे की यात्रा पर जाओ। प्रेम में रोना अलग बात है और दुख में रोना अलग बात है। रोने रोने में बड़ा भेद है। सारे भक्त रोते हैं। ओशो कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों है? सारी नदियाँ मीठा जल डालती हैं समंदर में, लेकिन समंदर का पानी खारा क्यों है? ये मीरा और चैतन्य जैसे भक्तों के आंसू हैं, जो नदियों में घुल करके समुद्र में जाते हैं तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है। ये देखते हो, ये भक्तों के आंसू। कहते हैं ओशो कि ये आँखों से जो झरी बरसात है, जो प्रेम में झरती है, इस बरसात से सावन भादों की बरसात फीकी की जा सकती है। इन दो आँखों के सूनेपन से आकाश के सूनेपन को हराया जा सकता है। ये प्रेम के आंसू हमारे लिए वरदान है, मगर दुख के आंसू हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन मिस्टिक रोज में हम क्रिएट करते हैं रोदन। एक तीसरा रोदन है जहाँ हम क्रिएट करते हैं, और वह रुदन हमारी आत्मा के गुलाब की सिंचाई में काम आता है। तो रोदन में बड़ा भेद है। इस बात को ठीक से समझ लोगे तो कहीं तुम्हें कोई संदेह नहीं होगा। लेट्स एक्नॉलेज।